चलो आ जाओ। आज 7 तारीख है। कितना तारीख है आज? 9 तारीख है। 9/9/2024। सबसे पहले तो आज बहुत एक गुड न्यूज़, अच्छा न्यूज़ ये है कि जो चैनल पे अपलोड करते थे वीडियो, उसमें 200 सब्सक्राइबर पूरा हो गया। 201 सब्सक्राइबर, ठीक है। तो जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम पे विश्वास जताया, हमारे वीडियो को लाइक किया, शेयर किया और व्यू किया और कुछ उससे लाभ मिला। ठीक है, जितने भी 200 सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, चलो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक क्या चलेगा हम लोग का? जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म में कुछ याद है तुम लोग को? नितेश, कुछ याद छो? हाँ बताओ। हाँ, आज जो है, आज कौन सा दिन है? आज थोड़ा सा बात ही करते हैं। ब्यूटी, अच्छा बात छेड़ी। देखो, पढ़ाई लिखाई चलो होता रहेगा, ये सब भी चीज होना बहुत जरूरी है। आज कौन सा दिवस है? विश्व ईवी दिवस। ईवी अभी तुम ही लोग से पूछेंगे। ठीक है, जैसे नितेश बताओ, कल हम नितेश को देखे थे। नितेश, पहले ईवी का मतलब क्या होता है? हाँ 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 हाँ, उसका ज्यादा। दीपक, ईवी का मतलब क्या होता है? नहीं सुना, इसीलिए देखो ब्यूटी सही सवाल उठाएगी सर, इसको भी समझाइए। दीपक, मिथुन, क्या होता है ईवी का मतलब? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक, हाँ, वाहन को बोलते हैं इंग्लिश में व्हीकल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मतलब क्या हुआ? हमको ब्यूटी बताओ, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक को हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक, और व्हीकल मतलब वाहन। मतलब ऐसे वाहन जो कि किससे चलते हैं? बिजली के माध्यम से, बैटरी के माध्यम से चलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के प्रकार में आता है। जैसे कभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे चढ़ी हो? किस पे ब्यूटी? तुम चढ़ी हो? पूजा, चढ़ी हो तुम? हाँ, कल तो नितेश के चढ़ा के उस पे जो है ना पूरा घूम रहा था, गाड़ी घुमा रहा था। तो जैसे तो जिस, देखो एक बात ध्यान रखना, जिस भी गाड़ी का नंबर प्लेट, गाड़ी जितना गाड़ी होता है सबके आगे पीछे क्या होता है? नंबर लगा रहता है, और इसको बोलते हैं नंबर प्लेट। ठीक है, तो 3 प्रकार का नंबर होता है, 4 प्रकार का बेसिकली होता है। ठीक है, सबसे पहले जो सबके जिसके घर में गाड़ी होगा, जैसे नितेश के यहाँ गाड़ी है, नितेश कैसा नंबर प्लेट है? व्हाइट कलर का। ठीक है, जो पर्सनल व्हीकल होते हैं उसका क्या होता है कलर? पर्सनल का व्हाइट होता है। और जो येलो होता है उसका मतलब, तुम लोग गाड़ी देखी हो, टेम्पो वगैरह देखी होगी या बड़ा बड़ा ट्रक देखी होगी, उस सब उसको बोलते हैं कमर्शियल व्हीकल। ठीक है, उसका नंबर प्लेट कैसा होता है? आज पूजा देखना जब जाना रास्ते में, उसको बोलते हैं कमर्शियल व्हीकल। कमर्शियल व्हीकल, ठीक है। और उसके बाद एक होता है हरा, जो नया कंसेप्ट है, पिछले 2 साल से चल रहा है। जिस गाड़ी का नंबर प्लेट हरा रहेगा, आरची, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। वो जो ईवी आ जाएगा, जैसे तुम लोग टोटो से आती होगी, जैसे ममलिका से ये आती है, पूजा आती है, इंग्लिश से आती है। तो कभी कभी देखते हुए टोटो चलता है, ठीक है। और कभी कभी वो स्पीड में चलने वाला टोटो रहता है, उसका जिसका नंबर प्लेट हरा दिख जाए, इसका मतलब वो क्या है? बैटरी से चलने वाला गाड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, तो उसको बोलेंगे ईवी। और एक ब्लू कलर का नंबर प्लेट आता है, ब्लू कलर का, इसको बोलते हैं राजनयिक यूज करते हैं, जो ब्यूरोक्रेट होते हैं। ठीक है, जो राजनयिक होते हैं, किसी देश के दूत वगैरह होते हैं, या विदेश वो होता है, सरकारी गाड़ी होता है, उसको बोलते हैं, उसमें रहता है नंबर प्लेट ब्लू। ठीक है, इसके बारे में तुम लोग जानते नहीं होगे, ये तुम लोग देखे भी नहीं होगे, तो गूगल पे दिखा देते हैं जी। देखे हो कहाँ पर? कलकत्ता में देखे हो ना, ब्लू कलर का, उसमें दाली अजीब टाइप का नंबर रहता है, 4 ही 5 रहता है, तो तुमको समझ आई कहाँ का है। वो विदेशी एम्बेसी का गाड़ी रहता है, विदेश का दूतावास वगैरह रहता है, जैसे यूएनओ का गाड़ी रहा, WHO का गाड़ी रहा, या फिर विदेशी गाड़ी जो होता है, मान के चलो विदेशी गाड़ी हुआ, ब्लू नंबर प्लेट। अभी तुम ही लोग बताओ, तुम लोग पता है बहुत होशियार बच्चा हो, लेकिन तुम ही लोग को पता नहीं हम कितना होशियार थे, इसीलिए कभी तुम लोग को मौका मिला नहीं। जैसे ये देखो, ये जैसे गाड़ी देख रही होगी, इस गाड़ी का नंबर प्लेट देखो ब्लू कलर का है ना, ये ब्लू कलर का है, जैसे यहाँ पर देखो। और एक गाड़ी होता है रेड कलर का नंबर प्लेट, उसके बारे में बताएंगे। ब्लू नंबर प्लेट का जैसे ये है, ये सब गाड़ी का देखो नंबर प्लेट ब्लू कलर का है ना, इसका मतलब क्या है कि राजनयिक का गाड़ी होता है, किसी विदेशी जो है ना, विदेश से गाड़ी रजिस्टर्ड होता है, इसका होता है। और एक होता है रेड, रेड को बोलते हैं ट्रायल में, जैसे रेड जिसका नंबर प्लेट होता है रेड,
वो जो है जैसे क्या है कि उसका भी केवल रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस वगैरह हुआ है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, वो ट्रायल वगैरह में या फिर कंपनी नया नया गाड़ी जो लॉन्च करता है उसमें नंबर प्लेट रेड वाला टेम्प्रोरी नंबर प्लेट लगा के घूमता है, ट्रायल करता है, टेस्ट करता है। तो इस इतने प्रकार का बेसिकली नंबर होता है। तो आज जो दिवस है वो क्या है, विश्व ईवी दिवस, मतलब इलेक्ट्रॉनिक को, यानी क्या है जैसे हम लोग का गाड़ी वगैरह घोड़ा गाड़ी वगैरह चलता है, ठीक है, वो किस पर चलता है ब्यूटी, अधिकतर गाड़ी नितेश, तो जो गाड़ी चले मोटरसाइकिल कैब चले छो पेट्रोल पे चलता है नितेश रो गाड़ी खराब ही हो जाएगा इसका गाड़ी का डीजल डाल दिए तो। और जो बड़ा बड़ा कमर्शियल व्हीकल होता है वो किससे चलता है, डीजल से। तो ये दोनों क्या ईंधन का प्रकार है, क्या है, ईंधन है, ईंधन है, ठीक है। तो ईंधन कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक गाड़ी होता है टोटो वगैरह टेम्पू वगैरह चलता है गैस से भी चलता है, जिसको सीएनजी बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, वो भी होता है। तो बेसिकली 3 प्रकार का होता है। तो समझो इस बात को कि ये सब जो गैस है, ये सब जो पेट्रोलियम पदार्थ है, जो तत्व है, ये सब क्या अर्चना सीमित है पृथ्वी में, क्या है, पृथ्वी के गर्भ से जो खुदाई करके निकाला जाता है, ठीक है, उसी को क्या है कट छट करके उसी को रिसर्च वगैरह करके लैब में क्या है सबको अलग अलग किया जाता है। पेट्रोल को अलग किया जाता है, मिथेन को अलग किया जाता है, डीजल को अलग किया जाता है, और भी कई सारे होते हैं। तो ये सब क्या है पृथ्वी के गर्भ में है ये सब, और इसको क्या है प्योरीफाई करके साफ सुफ करके, जैसे कुवैत वगैरह जाओगे वहां पे क्या है, जैसे दुबई वगैरह जाओगे, इतना डेवलप क्यों है, क्योंकि हम लोग जो है जो ये वेस्टर्न कंट्री, ये सब कंट्री है, ठीक है, अरबियन कंट्री है, वहां से हम लोग तेल आयात करते हैं। तुम लोग को पढ़ाए भी हैं कि भारत सरकार का विदेशी मुद्रा सबसे ज्यादा किसमें खर्चा होता है, यही पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में, ठीक है। तो इसको क्या करना है, एक समय के बाद आने वाले 100-200 साल में, एक तो क्या है कि इसका क्या है खत्म समाप्त हो जाएगा, ठीक है, कमी आ जाएगा, और प्लस एक तो कमी आ जाएगा, प्लस क्या है कि ये जो है क्या है कि प्रदूषित गैस भी छोड़ते हैं, प्रदूषित गैस, जैसे तुम लोग देखे होंगे किसी किसी की मोटरसाइकिल गाड़ी से धुआं निकलता है ना, कितना मारता है, कितना खराब लगता है, वही वायुमंडल में जाता है, उसी में रहता है सबसे ज्यादा सल्फर की मात्रा, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कई सारे गैस रहता है। तो ये प्रदूषित विषैले गैस जो निकलते हैं, बेसिकली CO2 हो गया, CO हो गया, CH4 हो गया, कई सारे प्लस 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 बहुत सारे गैस निकलते हैं। ये क्या है मानव के लिए क्या है, एक तरह से हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसमें क्या है कि इसमें एक तो कॉस्टली भी पड़ता है, उसके बाद सीमित भंडार, जैसे महंगा महंगा भी काफी पड़ता है। जैसे तुम लोग नितेश बाइक चलाते हो देखते हो 102 रुपया, 106 रुपया, 10 रुपया लीटर पड़ता है ना। तो 1 लीटर चलने के लिए 40 से 45 किलोमीटर चलने के लिए तुमको 100 रुपया खर्च करना पड़ता है। एक तो महंगा है सबसे ज्यादा, है ना महंगा। उसके बाद क्या है कि इससे क्या है कि सीमित है ये, और इसका एक समय के बाद कमी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या ये प्रदूषित गैस छूटता है बहुत सारा, महंगाई वगैरह ये सब चीजें। तो ये सब चीज क्या है इसका देख लीजिए। अब हम लोग आते हैं ईवी पे। तो सबसे पहले हमको साइमा बताएगी ईवी का प्रयोग, हमको स्टेटस लगाए भी हैं, शायद देखी होगी तो देखो, ठीक है। नेहा साइमा बताओ पहले ईवी का प्रयोग हमें क्यों करना चाहिए, ईवी व्हीकल का प्रयोग हमें क्यों करना चाहिए। उसके बाद नितेश भाई आएंगे, कल देखे नितेश पूरा रफ्तार में जा रहा था ईवी व्हीकल को लेके एकदम, हम इसको देखे तो रोके कहाँ जा रहे लोचन, चल के आबिर लोचे ना करेगा, अभी रितेश से ही पूछेंगे। पहले साइमा बताओ, मार्कर नहीं दिख रहा है यहाँ पे मार्कर, साइमा बताओ ईवी का प्रयोग हमें क्यों करना चाहिए। यही सबको लगा दो ना, ठीक है, बताओ क्या क्या हो सकता है, ईवी का प्रयोग क्यों करना चाहिए। प्रदूषण नहीं फैलता, जैसे देखो तुम लोग केवल पढ़ाई के दृष्टिकोण से केवल वो मत क्या करो, आज के डेट में केवल किताबी कीड़ा बन के रह जाओगे तो उतना तुम्हारा मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए पढ़ाई के साथ जो व्यवहारिक चीज है साइमा, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई एक समय बाद सीमित हो जाएगा, जब तुम लोग का नौकरी लग जाएगा उस समय पढ़ाई का वैसा योगदान नहीं रह जाएगा। उस समय तुम लोग जब डे टू डे लाइफ में चलोगे तो उस समय क्या है व्यवहारिक ज्ञान उसमें काम आएगा, तो चीज को समझोगे जानोगे दीपक, तब ना उसका यूटिलाइज होगा। केवल किताबी कीड़ा बन के रह जाओगे तो वहीं तक सीमित रहो, जबकि मनुष्य क्या है एक सामाजिक प्राणी है, एक सोशल एनिमल है, ठीक है, सोशल जो है ह्यूमन है। तो वहां से क्या है कि हमको सामाजिक चीज में भी एक्टिव रहना चाहिए, जानकारी रखना चाहिए हर एक चीज का, और उसका किताबी दृष्टिकोण से पढ़ाई करना के रूप में प्रयोग करना चाहिए। तो जैसे कि सामा अभी बताई, क्या बताई सामा कि सर जो है क्या होता है पहले बताओ, प्रदूषण में कमी, ठीक है, तुम लोग भी बोलते जाना, ठीक है, तुरंत ना पूछो भाई इनसे, प्रदूषण में कमी आती है, ठीक, वेरी गुड सामा। उसके बाद अगला पॉइंट हमको बताएगा नितेश, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का प्रयोग हमें क्यों करना चाहिए।
हाँ शर्मा क्या बोले? पेट्रोल वगैरह सीमित भंडार है, ठीक है, वो एक जो समय के बाद समाप्त हो जाएगा, जिससे क्या है, हमें संरक्षण करना चाहिए आने वाली पीढ़ी के लिए, क्या है, उसके समेकित विकास के लिए प्रयोग में रखने के लिए वो करना चाहिए। दूसरा क्या है, जो कच्चे तेल होते हैं, जो पेट्रोलियम पदार्थ है, ये सब क्या है, सीमित मात्रा में है, एक समय बाद खर्च हो जाएगा, तो हमको क्या है, दूसरा विकल्प भी तलाशना चाहिए। जैसे मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर से जब लिखना स्टार्ट किए, आगे चल के बाद ये मार्कर खत्म हो जाएगा, उससे पहले दूसरा मार्कर ला के रखेंगे, लिक्विड ला के रखेंगे, ताकि जब समाप्त हो तो क्या है, दूसरा का प्रयोग कर सकें। ये सब क्या है, कच्चा तेल सीमित है, 100 साल 200 साल 400 साल में क्या हो जाएगा। जैसे पेट्रोल पहले पड़ता कितना, 40 रुपया, मेरे पास पहले राजदूत था बचपन में, तुम लोग उस समय पता नहीं, किसी का जन्म हुआ भी नहीं होगा या कई लोग छोटे होंगे, उस समय मेरे पास राजदूत था मोटरसाइकिल, उस समय 38 रुपया पेट्रोल भराते थे, 38 रुपया प्रति लीटर, ठीक है, 38 रुपया, और अभी कितना रेट पहुंच गया रितेश, 110 रुपया पहुंच गया, ठीक है, 110 के आसपास पहुंच गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक का सफर जो है, पिछले जो है 19-20 साल में देखो दुगुना से ज्यादा का जो है सफर तय कर लिया, फिर आगे चल के ये महंगा होते जाएगा। आखिर महंगा क्यों होते जा रहा है देश, लाने में ज्यादा लागत लग रहा है, उसको प्रोडक्शन करने में ज्यादा लागत लग रहा है, उसके बाद यहाँ पर क्या वैसा भंडार नहीं है। अभी जैसे मान के चलो, सबको जैसे चीनी का जरूरत है, नमक का जरूरत है, मेरे पास जो है 1 ही किलो नमक, जैसे हम दुकानदार में 5 ही किलो नमक है, ठीक है, हमको क्या है कि अब 5 ही किलो पूरा खत्म हो गया, 5 किलो नमक है, अभी 10 रुपया किलो बेच रहा है, 50 रुपया किलो भी खरीदेंगे तो तुम लोग क्या है, लेने के लिए तैयार हो जाओगे। तो क्या है कि यह क्या है, नीड है, किसी भी मतलब क्या है कि विकास के स्तर पे सबसे ज्यादा जरूरत जिसका पड़ता है वो क्या, ऊर्जा, और ऊर्जा का सबसे बेहतरीन स्रोत यही कच्चा तेल है, इसी से जाके तुम लोग जो अभी देख रहे हो, क्या है, जमीन के अंदर से कोयला निकाला गया है, कोयला को क्या है कि एनटीपीसी सब में ले जाके भाप वगैरह बना के वहां पे क्या कि उसको प्रोसेस करके तब बिजली उत्पादन होता है, तो वह भी क्या एक समय बाद सीमित हो जाए। जैसे पहले क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट 2 रुपया 1.5 रुपया 3 रुपया यूनिट होता था, अब यूनिट भी क्या है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है बिजली, उससे क्या हो, एक तो हम लोग खपत में भी कमी लाएंगे, दूसरा क्या, जब महंगाई होगा इसका मतलब सीमित भंडार हो रहा है, तो ये चीज हो गया, कच्चे तेल सीमित। तीसरा ऑप्शन बता अंशु, समझो चीज को, समझो, हम लोग को रटा रटान ज्ञान नहीं चाहिए, हम लोग का क्या है, दिमाग में सब कुछ सेट होना चाहिए देख के, क्योंकि तुम लोग को हमेशा किताब कॉपी नहीं मिलेगा नया, ठीक है, कहीं बोलने का मौका मिलेगा, कहीं प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, कभी इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, जब तक सोचोगे नहीं तो कैसे बोल पाओगे। इसीलिए सोचो, अपने दिमाग पर जोर डालो, किताबी कीड़ा मत बनो, ठीक है, क्योंकि अब वो समय चला गया, किताब से केवल पढ़ के जिंदगी चलता था, अब वो समय नहीं रहा, व्यवहारिक ज्ञान बहुत जरूरी। तो बताओ, आखिर जे हरका वाला गाड़ी जे बैठा है तो कथी बैठे छै, या ओकरो प्रयोग कथी करे छै, पूजा बताओ। देखो पूजा का भी बहुत अच्छा पॉइंट है, साउंड पोल्यूशन क्या है, अपने अपने भी एक समय में अभी क्या है कि वो भी जो है एक बहुत बड़ा जन प्रदूषण का एक कारण है, साउंड पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, तो आवाज नहीं निकलता है, साइलेंट रहता है, उससे क्या है कि ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, देखो कितना बढ़िया दिमाग लगाए, ध्वनि प्रदूषण। उसके बाद हमको ब्यूटी बताओ, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का प्रयोग करने का क्या फायदा है, क्या पेट्रोल डीजल, हाँ हाँ ये भी ठीक है, तो हमको पेट्रोल डीजल का क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, आयात, अपने देश में क्या है बहुत सीमित मात्रा में, बॉम्बे हाई में है, डिगबोई असम में है, और कई कई जगह खोज हुआ है, लेकिन जितना भारत का आबादी है, जितना यहाँ पे क्या व्हीकल है, उस हिसाब से क्या है, पेट्रोलियम कम है, तो हमको क्या करना पड़ता है, पेट्रोल बाहर से मंगवाना पड़ता है, तो उसमें क्या विदेशी मुद्रा का खपत ज्यादा होता है, हमारा पैसा बहुत ज्यादा इसी में चला जाता है, ठीक है, इसी में चला था, इसीलिए भी बहुत बढ़िया बात बोली। अब बताओ अगला पॉइंट, अर्चना तुम बताओ एक पॉइंट, बिना बोले हुए, गलत बोलो सही बोलो, एक पॉइंट बिना बोले हुए, क्योंकि हम चाहते हैं क्वालिटी एजुकेशन तुम लोग को प्रोवाइड करें, ठीक है, केवल जो है पढ़ा नहीं दिए, 2 घंटा पढ़ा दिए, बकबक कर दिए, कुछ समझ नहीं आया, बोलने के लिए सिखाएंगे, सोचने के लिए सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे, पढ़ने के लिए, याद करना, सब कुछ सिखाएंगे, इसीलिए बोलना है सबको, गलत सही जैसा बोलना है सबको। अर्चना तुम बताओ, पेट्रोल डीजल का बचत होगा, क्योंकि सीमित पेट्रोल है, ये भी चलो लिख ही देते हैं, पेट्रोल डीजल का बचत होगा, वेरी गुड। इधर से बताओ, शिवरानी बताओ, शिवरानी बताओ, कल गई थी शिवरानी तुम क्लास लेके, काहे नहीं गई थी हैं,
कितना उमंग था, कितना उत्सव था, कितना बेहतरीन माहौल था। कितने तुम्हारी फ्रेंड सब मिली थी हमको। कौन? 3 गो मिली थी। एगो कुमकुम, कुमकुम मिली थी, ऋचा मिली थी, और कौन थी वो जिसका शादी हुआ अभी? क्या नाम है वो? रानी है नहीं, तो क्या नाम था उसका? की नाम चलेगा? काजल नहीं, नीतू। हाँ नीतू मिली थी। नीतू साड़ी उड़ी पहन के थी, समझे? बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो ये चीज कल जाना चाहिए था ना। बताओ, तुम बताओ एक पॉइंट, आखिर हम लोग क्यों प्रयोग कर रहे हैं? अभी देखो शिवरानी, जैसे हम लोग पहले, तुम बचपन से यात्रा करते होगे, छोटी सी यात्रा करते हुए, पहले हम लोग का छुक 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 वाला गाड़ी चलता था, इंजन वाला गाड़ी चलता था। अब देखो सबको इलेक्ट्रॉनिक्स कर दिया ना, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल का एक प्रकार है, कर दिया ना सबको बिजली का तार, जिससे आज जैसे लोकल से आई। पहले आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले लोकल कैसा चलता था? हॉर्न मारता था, घोगा से जब गाड़ी खुलता था, कछार घोगा कछार पे उधर था, हॉर्न से पता चल जाता था। अब साइलेंटली आता है गाड़ी, पता भी नहीं था, सामने आता है, देख लेते हैं तब आता है। उससे क्या हो गया फायदा बताओ? गाड़ी जो इलेक्ट्रॉनिक के रूप में, जो डीजल इंजन के रूप में इंजन आ गया इलेक्ट्रॉनिक इंजन, तो क्या फायदा हुआ हम लोग को? एक्सीडेंट होने का खतरा कम कैसे हुआ? इसका तो इससे कोई योगदान नहीं है। हो सकता है कुछ नया टेक्नोलॉजी उसमें आया वो हो सकता है। एक्सीडेंट कैसे होगा? तुम पहले भी यात्रा करते थे, अभी भी यात्रा करते थे, क्या अंतर आ गया? अरे वो तो बनाने वाला का जो सिद्धांत है, जो मूल कंसेप्ट है टोटो चलाने का, वो तो हम भी देखे। हम तो आंख के सामने हम देखे टोटो पलटते, ऐसे तो करते 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 घुला ठीक क्या। और महिला उसमें बैठी थी नीचे। हम लोग के गांव में तो घटना भी है, बेचारा टोटो में वो लड़का जा रहा था, ओवरलोड करके जा रहा था, वो बच्चा का निधन हो गया, मृत्यु हो गया। बताओ, टोटो चला रहा था, हवा में चला रहा था इस तरह से, उसे टोटो थाना में जाके सड़ रहा है अभी भी। तो ये चीज से टाइम का, समय का क्या आता है? बचत होता है, समय में कमी आता है, समय का बचत होता है, समय का बचत। पहले अर्चना देखती थी ट्रेन से जब यात्रा करते थे शिवरानी, कितना समय लगता था। अब घड़ी देख के लेलक से यहाँ सब और कितना देर में आती है? 7 मिनट, 8 मिनट, कितना फास्ट चलता है गाड़ी, देखती हो ना? तो ये भी समय का ही बचत हुआ। और बताओ कोई अंशु? पैसे का भी बचत होता है, इसका कहना सही है। अभी हम जुड़ा देंगे, ठीक है? समय का बचत, पैसा का भी बचत। देखो अब ये बोलना शुरू किया, तब इसका डीजल इंजन गर्म हो गया। हाँ तो क्या है, अब जो है पेड़ पौधा की जो है, पेड़ पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड का अतिरिक्त लोड नहीं पड़ेगा और ऑक्सीजन प्रॉपर देगा। और ग्रीन जो है, इससे ग्रीनरी का सिद्धांत आया, ग्रीन एनर्जी का कंसेप्ट यहीं से आया है। ठीक है? हाँ अब बताओ, तोरो दोनों बहन कुछ ना कुछ तो बोले लगते, बोल। वायुमंडल में प्रदूषण की कमी आएगा, तो ये वैसे लिखे हैं, लेकिन तुम बोली हो तो लिख देते हैं, वायुमंडल के प्रदूषण में कमी आएगा। और तुम बताओ, तुम बताओ अंशु। और सब तो बोल ही थी लगभग, बताओ बताओ। उसका तो मिटा के अब इसके पॉइंट पे आएंगे, मेन पॉइंट पे आएंगे, तुम लोग को समझा देंगे, सिखा देंगे। बंसु बोल, जल्दी बोल। हाँ तुम बोला रहे, तुम तो सीनियर लड़का हो, तुम तो नौकरी लेने वाले हो, इस सबको बच्चा सबको प्रेरित करने दो, ये सबको समझाने दो। तुम्हारे तक जाते थे देखना, तुमसे आगे निकल जाएगी ये सब। ठीक है, इतना रफ्तार से सब चल रही है। ठीक है, हाँ बताओ। बोला कुछ बोली ना, इतने पॉइंट हम कुछ बोले थे। टेम्पू से टोटो से हमारे की होते हैं बताओ? हम स्टेटस से देखेगी, देखेगी को बोल, इसको खोल के स्टेटस को दो, जो तो खोल के देख के बोलेगी। देखिए बोल, ब्यूटी है मोबाइल ना, स्टेटस लगाए को देख के बताएगी उसको। तो एक को पॉइंट बोले लग तो गलत सही जे बोल में बोल है ना कि नहीं हमरा पता। लो एगो देख के बोलो तो कुछ भी बात बोलो। देखो अंशु, देखो देख के बोलो, लेकिन बोलो जल्दी बोलो। इसमें जरा शिवरानी पानी दो तो। बस बस बस, फिर आ गया क्या कचरा वाला, देखो कमर सीटी मार रहा है एकदम।
एकदम नहीं छो ना ऐसा ही सीटी मारी तो लोग रोज एकदम हाँ बोल गए बोल हाँ एकदम देखो कितना बढ़िया पॉइंट बोले बोल हाँ आरामदायक होता है जैसे गाड़ी चलाएंगे ना घर 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 इंजन इंजन करता है तो क्या होता है वाइब्रेशन ज्यादा होता है लेकिन बैटरी में होता है वैसा वाइब्रेशन नहीं होता है अभी सब पे चलेंगे और बोल अब देखें दो चार पॉइंट एक याद आ गए हम लोग को यही सब चीज नहीं सिखाया गया था सोचने के लिए नहीं सिखाया गया था ठीक है तुम लोग को सोचने के लिए सिखा रहे हैं ठीक है कैसा भी सिचुएशन रहे कुछ भी रहे कुछ भी बोल सकती हो अब देखो अब नीतीश आते कम टू द पॉइंट ये तो तुम लोग कर रहा है विचार जाने अब देखो होता क्या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलाने से क्या होता है सबसे पहले तो ये क्या है ग्रीन एनर्जी कैसा है ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी हरित ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा सबसे पहले क्या है ग्रीन एनर्जी एक कंसेप्ट आया है जो कि प्रदूषण में कमी लाता है ठीक है उसको बोलते हैं ग्रीन एनर्जी के कंसेप्ट जैसे हम लोग पेड़ पौधा लगाते हैं पेड़ पौधा का रंग कैसा होता है ग्रीन होता है हरा पौधा पौधा जो है हॉस्पिटल सब में भी देखे होंगे हरा पर्दा लगाता है उससे क्या होता है जैसे देखना तुम लोग को बोला था घर में पेड़ पौधा लगाने या जितना पेड़ पौधा रहेगा उतना मन हरियाली देख के क्या है मन शांत रहेगा चिड़चिड़ापन नहीं होगा गुस्सा नहीं होगा मन वो रहेगा तो हरा एनर्जी का कंसेप्ट है ग्रीन एनर्जी जो कि क्या है नेचर के दृष्टिकोण से पर्यावरण के दृष्टिकोण से बढ़िया रहता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन ये करता है ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में क्या होता है बैटरी से बेसिकली क्या चलता है बैटरी रहता है ठीक है उस बैटरी में क्या है एक चार्जर लगा रहता है और बैटरी से जो है जैसे चार्जर में लगा है ये क्या किया चार्ज किया बैटरी को और उसके बाद एक मोटर रहता है मोटर जो है यह जो घुमाता है प्रोपेलर उसको चक्का को उसके वजह से गाड़ी चलता है यही कंसेप्ट रहता है सीधा साधा सिंपल और सरल कंसेप्ट रहता है ठीक है यही होता है ग्रीन एनर्जी के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं किसी व्हीकल में अब देखो अगर हम लोग ग्रीन एनर्जी का प्रयोग करें गाड़ी के मार्फत हम लोग समझाते हैं जैसे नीतीश का बाइक है अपाचे ठीक है नीतीश के पास बाइक है इसीलिए उदाहरण हैं प्रैक्टिकल लाइफ में समझोगे तो बहुत फायदा होगा नीतीश कितना में गाड़ी लेन देन 1.5 लाख 1,20,000 1,65,000 आपने तुम बेच दोगे जी 1,65,000 1,65,000 में क्या हुआ केवल गाड़ी गाड़ी आया ठीक है इसके बाद जब ये गाड़ी लिया हर महीना कम से कम जो है हर महीने से तुम्हारा भाई चलता है प्रतिदिन लगभग 80 से 100 किलोमीटर चलता होगा एवरेज 80 किलोमीटर चलता है प्रति 80 किलोमीटर मतलब 30 दिन में 2400 होता है मान के 2,000 किलोमीटर 2,000 किलोमीटर क्या चलता है प्रति माह चलता है प्रति माह चला तुम लोग भी समझना तुम लोग को भी ग्रीन एनर्जी के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं समझा रहे हैं कैसे करो 2,000 रुपया प्रति माह पर चलता है 1 लीटर में 160 रुपये 106 110 रुपये में आता है प्रति लीटर और कितना का माइलेज देता है गाड़ी 40-45 मतलब 45 106 रुपया 110 रुपया हम चलते हो 45 किलोमीटर ठीक है तो 2,000 किलोमीटर कितना में चलोगे 45 दूनी कितना हो गया 90 इसको 20 करो मतलब 900 गुना 200 करो 9 कितना लगा मतलब क्या है 45 9 9 मतलब क्या है 45 रुपया जो है प्रति किलोमीटर चला ठीक है और 200 वो किए तो हाँ तो 110 रुपया करते हैं तो 90 इसको राउंड फिगर कर लेंगे तो कितना हुआ प्रति माह कितना खपत हुआ तुम्हारा देश बताओ हाँ प्रति माह कितना तेल तुमको लगा 2,000 किलोमीटर जब चले तुम लोग कलम करना हाँ प्रति माह 8 से 10 हजार रुपये का तेल लग गया ठीक है प्रति माह नीतीश को 8 से 10 हजार रुपये का तेल लगा ठीक है सब लोग सुनना और उसके बाद जो है हर 2 महीना पे क्या इसको सर्विसिंग करना पड़ता है उसमें 2,000 रुपये अलग से लगता है मतलब 1,000 रुपये मान के चलता है हर महीना तुम्हारा गाड़ी पीछे कितना खर्चा है 11,000 रुपया कितना खर्चा है 11,000 रुपया मतलब क्या है 11,000 रुपया एक महीना खर्चा हुआ गाड़ी कितना हम खरीदे 1,65,000 में इसका रिसेल वैल्यू दे दे डाउन ही होता जाएगा अभी बेचने जाओगे तो 1,45,000 देगा 1,40,000 देगा ये हो गया अब आते हैं ई व्हीकल पे आते हैं समझो तुम लोग
समझाते हैं। ई व्हीकल कौन कौन देखा है? मोटरसाइकिल के बारे में बात करते हैं। ओला देखिए, ओला स्कूटी देखिए हो, या फिर कोई टोटो जिसका ये टोटो या फिर कोई गाड़ी का जो है रंग जिसका हरा होगा वो क्या होगा? ई व्हीकल होगा। ठीक है, टेम्पो टोलो का बात करते हैं। ओला प्रचलित हम लोग गाँव में भी हो, तुम लोग सब देखिए होगा। ओला देखिए हो ना? ओला नहीं देखिए हो? ओला स्कूटी छोटी सी पतली सी है। ओला का ही बात करते हैं क्योंकि ब्रांड का इसीलिए बात करते हैं। जैसे इसका टीवीएस ब्रांड हुआ, ब्रांड पे ये भी चल रहे हैं, और इसका ओला जो ब्रांड हुआ, मान के चलो इसका 1,50,000 या 60,000 इसका कीमत पड़ता है। ठीक है, 1,60,000 रुपये कीमत पड़ा। अब क्या है कि यह भी जो नितेश जो चल रहा है प्रतिदिन मतलब 80 से 100 किलोमीटर चल रहा है, 2,000 किलोमीटर जो है प्रति जो है माह चल रहा है। ठीक है, ओला जब एक बार तुम लेके आ गए, इसको क्या करना है? चार्ज करना है, बैटरी को चार्ज करना है। एक बार चार्ज किए मतलब क्या, एक दिन में मान के चलो 1 से 2 यूनिट गया। 110 किलोमीटर चला ना, वैसे भी तुमको 21 किलोमीटर चलना है, 80 किलोमीटर रोज चलना है, देखो एवरेज मान के चले हैं। 1 से 2 यूनिट गया मतलब क्या है कि 8 से 10 रुपया प्रतिदिन खर्चा हुआ। तो 30 दिन में कितना खर्चा हो गया? 30 24 250 रुपया, मान के लो 300 रुपया, 300 रुपया, 300 से 400 रुपया तुम्हारा प्रति माह क्या हो गया? खपत हुआ। ठीक है, पहले तो यहाँ पर तुम्हारा वो हो गया, और 400 रुपया अगर खपत हुआ तो 12 महीना में कितना हो गया? 12 गुना 4 48, 5,000 रुपया जो है एक महीना में तुम्हारा क्या हो गया? हाँ, एक साल में कितना हो गया तुम्हारा? 5,000 रुपया खपत हुआ। और यही अगर मतलब 5 में हुआ और 25 महीना, 25 ये 20 महीना में कितना हो गया? 1,00,000 रुपया निकल जाएगा इधर, 1,00,000 रुपया 20 महीना में निकल जाएगा। और इधर 13 महीना मतलब 13 महीना, 13 पचे 65, 13 वो, तो मतलब 20 महीना यानी 1.5 साल कितना हो गया? 20 12 8 है, 1.5 साल, इधर 2 साल, मतलब इधर हो गया तुम्हारा एक साल में 5,000 रुपया का बचत हुआ। तो इस तरह से देखा जाए तो 5,000 रुपया ये हो गया। तो एक साल में तुम जो है कितना बचत कर सकते हो? एक साल में सीधा सीधी तुम्हारा खर्चा लगेगा 400 रुपया खर्चा लग रहा था, और यहाँ पे बचा होगा 48, 5,000 रुपया केवल एक साल में खर्चा होगा। और यहाँ एक साल में कितना खर्चा हो रहा था तुम्हारा? 11,000, मतलब सीधे हाफ जो है तुम्हारा कॉस्ट क्या हो गया? कटिंग हो गया। हाँ, एक महीना में बताओ तुम्हारा इतना खर्चा हो रहा है, और वहाँ एक महीना में तुम्हारा 500 रुपया में बढ़िया आ जाएगा। ऊपर से सर्विसिंग में क्या लगेगा? ना मोबिल लगेगा, ना इंजन ऑयल, ना ऑयल फिल्टर, ना एयर फिल्टर, कुछ लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। और ये क्या है कि हर एक महीना तुम्हारा जो सेविंग करते जाओ, एक बार जो पैसा लगा उसके बाद क्या सेविंग ही करते जा रहे हो। एक साल में तुम बचा लिए कितना? 500 रुपया करके जो है, 500 रुपया 12 × 60,000 रुपया। एक महीना में तुम्हारा खर्चा कितना हो गया? 11,000 रुपया। ठीक है, एक महीना में खर्चा हुआ। और यहाँ एक महीना में तुम्हारा खर्चा कितना हो रहा है? 400 रुपया हो रहा है, 500 रुपया, सीधे जो है कितना गुना पैसा बचा लिए ना। इसीलिए अब जो है एक ओला का लॉन्च कर रहा है ई व्हीकल, 70,000 80 रुपया कीमत पड़ेगा, 100-150 किलो रोज चलेगा। तो इसीलिए ई व्हीकल को प्रमोट क्यों किया था सरकार के द्वारा? वो सरकार के द्वारा सब्सिडी भी दिया जाता है, 30% या कुछ सब्सिडी दिया था, बहुत सस्ता होता है ई व्हीकल। उसके बाद क्या, उसमें कोई इमिशन नहीं होता है, साउंड भी कुछ नहीं होता है, पेट्रोल डीजल भराना नहीं है। उसके बाद क्या, उसको जैसे मोबाइल चार्ज करती हो रोज, उसी तरह क्या करना रात में मोबाइल की तरह चार्ज में लगा देना है, अपना चार्ज होता रहेगा। और गाड़ी 4 व्हीलर सब भी आता है, उस सब में भी क्या होता है, हालांकि ये टेक्नोलॉजी भी महंगा है, आगे चलकर काफी सस्ता हो जाएगा। इस पे भी सरकार काम कर रही है। कैसे सरकार, क्योंकि विदेशी टेक्नोलॉजी है, विदेशी होता है। अपने देश में क्या होता है, खाली इंस्टॉलेशन होता है, अपने देश में नहीं हुआ है, लेकिन ओला अपने देश में कर रहा है, इसीलिए ओला सस्ता हो रहा है, अभी और सस्ता होगा। तो ये सब चीज करते हुए देखो कितना सेविंग कर सकते हो। और कितना दिन में पैसा 1,60,000 वसूल हो जाएगा नितेश? कैलकुलेट करो तो। यहाँ तुम्हारा 11,000 रुपया खर्चा पड़ता, एक साल में कितना हो गया? 12 गुना 10,000 करो, 1,20,000, 1,20,000 मतलब 1.5 साल में तुम्हारा जो गाड़ी का वहां पैसा वसूला जाएगा, 1.5 साल में। उसके बाद गाड़ी चलाओगे तो वो क्या है, ऐसे ही चलेगा। तो यही सब है ई व्हीकल का फायदा होता है। ठीक है, और जो स्टेटस में लगा है उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर चलेंगे हम लोग जैन धर्म पे।
हाँ, स्टेटस में क्या कह रहा है कि वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग को शब्द बोला ही नहीं। अभी क्या है, पूरा देश पूरा विश्व किससे प्रभावित है? ग्लोबल वार्मिंग। जैसे इस बार देखना ना कितना गर्मी पड़ रहा है, भीषण गर्मी, वो क्यों पड़ा? ग्लोबल वार्मिंग। क्या क्या कि वार्मिंग, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बर्फ भी पिघल रहा है, पेड़ पौधा कटाई हो रहा है। इसके वजह से क्या है, जैसे एनर्जी वगैरह चाहिए होगा तो पेड़ पौधा कटाना पड़ेगा, काट वाट के हटाना पड़ेगा, प्लेटिंग करना पड़ेगा, ईंधन के रूप में प्रयोग करना पड़ेगा। अभी देखते हो इंडक्शन है, एक जगह इंडक्शन यूज करो, एक जगह बिजली का जो ये गैस का चूल्हा यूज करो, एक तरफ कोयला यूज करो, एक तरफ गोईठा यूज करो। कौन सबसे जो है स्वच्छ एनर्जी है? बिजली से। ठीक है, बिजली से इंडक्शन करोगे उसमें ना धुआं निकलेगा, ना फिर ज्यादा खपत होगा, साइलेंट रहेगा, कुछ भी नहीं। गैस भराने जाओगे 900 रुपया 1000 रुपया एक गैस का पड़ता है। चूल्हा से क्या है, कितना बीमारी होगा धुआं धुआं फेंकने से। हालांकि बिजली भी जो आता है वो कोयला से होता है। और कई सारा अभी तिरुपति में प्लांट लगने वाला है, सोलर प्लांट, बहुत बड़ा प्लांट लगने वाला है। हम लोग के यहाँ जो बिजली आएगा उसी सूर्य से, और 1.5 से 2 लाख रुपया लगता है, छत पे इंस्टॉल कर सकते हो बिजली का प्लांट। ठीक है, सोलर प्लेट लगा हुआ रहेगा, उसी से बिजली उसी से चलेगा। आने वाले 5 साल 4 साल में सबके यहाँ देखना बिजली फ्री हो जाएगा। सबके घर में सरकार व्यवस्था लगा रहा है कि तुम लोग जो है अपने अपने घर में अपना अपना बिजली पैदा करो, उसी से वो करो। इससे कार्बन इमिशन में कमी आ जाएगा। कोयला जो हम लोग खपत करते हैं बिजली पैदा करने के लिए, कोयला क्या हो जाएगा, कोयला खपत में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगा। हम लोग जो पेट्रोल यूज करते हैं वहां पे ई व्हीकल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पेट्रोल का भी खपत में कमी आ जाएगा। उससे क्या हम लोग का विदेशी मुद्रा जो है, पैसा जो खर्चा होता है, ठीक है, विदेशी चीज आयात कर रहे हैं उसमें भी कमी आएगा। उसके बाद क्या कि वही पैसा जो सरकार बचेगा उससे क्या बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, रोड बनेगा, नया नया ट्रेन का रूट होगा, सबका बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा, समझे। तो ये सब चीजें से अभी तुम लोग जाओगे, अगर यहाँ से भागलपुर जाओगे तो तुमको 20 रुपया ले लेगा एक ऑटो वाला, और यही टोटो वाला का पड़ता है, कॉस्ट पड़ता है 4 रुपया 5 रुपया, प्रति 1 रुपया किलोमीटर पड़ता है, 2 रुपया, लेकिन कमाने के हिसाब से लेता है। आगे चल के क्या है, 1 साल 1.5 साल में उसका टोटो का कॉस्ट फ्री हो जाता है, निकल जाता है। तो ये चीज है, पहला चीज ये हो गया, कार्बन इमिशन में कमी आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक और ग्लोबल वार्मिंग में कमी। चार्ज करने की लागत पेट्रोल या डीजल की तुलना में क्या होता है, कम होता है। जैसे तुम पेट्रोल वगैरह कर लोगे उसमें क्या है कि तुम्हारा उतना खर्चा आएगा, लेकिन तुम अगर चार्ज करोगे 2 से 3 रुपये यूनिट खर्चा होगा, ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 रुपया खर्चा होगा ज्यादा से ज्यादा पर डे का, और तुम लोग उसमें 100 किलोमीटर चल सकते हो। इंजन ऑयल बदलने की आवश्यकता नहीं होगा। जैसे तुम लोग चलाते हो मोबिल वगैरह डालते हो ना, इंजन मोबिल ऑयल का कितना 600-700 रुपया कॉस्ट पड़ता है। उसके बाद क्या कि वो भी पेट्रोलियम पदार्थ का ही उदाहरण है, उसी से जो रिफाइन करके उसको बनाता है, तो उसको भी पैसा सरकार का खर्चा होता है, लोगों का खर्चा होता है, उसमें भी कमी आएगा। कम शोर के कारण ड्राइविंग अनुभव शांत और आरामदायक रहेगा। जैसे कोई तुम लोग टेम्पू से जाते हो, जैसे रास्ता है, उछल कूद करते हो तो शाम को जाते कितना थक जाते हो, कितना देहात दर्द करता है। वही साइलेंटली जाओगे, रास्ता बढ़िया रहेगा, शोर शराबा, मशीन का फ्रिक्शन कम होगा, तो क्या है, शरीर में वाइब्रेशन कम होगा। उसके बाद क्या है, शांत रहेगा, बॉडी वगैरह थकावट नहीं होगा, तो इसमें भी कमी आएगा, आरामदायक सफर होगा। सब्सिडी और कर लाभ मिलते हैं, जैसे खरीदारी की लागत कम होती है। जैसे ये खरीदोगे इसमें 30 से 40 हजार रुपये तुम्हारा वो लग गया होगा, टैक्स वगैरह लग गया होगा, ई टैक्स लगेगा, पोल्यूशन लगेगा, इंश्योरेंस लगेगा, रजिस्ट्रेशन लगेगा, लेकिन उसमें 50% कई जगह टैक्स दिया जाता है। जैसे इसमें 40 हजार रुपया लगा गाड़ी खरीदने में, तो वो गाड़ी खरीदने में 20 हजार रुपया में हो जाएगा, सीधा सीधी सब्सिडी मिल जाएगा, टैक्स हो जाएगा। तो ये क्या है, यही आज एक दिवस है, इलेक्ट्रॉनिक विश्व ईवी दिवस। समझ गए फायदा नुकसान। तो अब क्या करना है नीतीश, तुम्हारा जो नौकरी लगेगा तो कौन सा गाड़ी खरीदोगे अब? और दूसरी बात, ओला में इतना जगह भी रहता है पेटी, उसमें गाना बजा के भी जा सकते हो कहीं पे। हम लोग के यहाँ है प्रेम चक पास गाड़ी है ओला का, अभी भी मिले थे, गाना उसमें बजते रहता है एकदम, नेविगेशन वगैरह। एक बार घर में खाली चार्ज में लगा दो, ऊपर से गाँव घर में तो बिजली ऐसे चलता है ना बिजली, कोई चार्ज करने का झंझट, को उसका झंझट नहीं। तो ये सब चीज हो गया ई व्हीकल का फायदा, खास करके जो ज्यादा ट्रेवल करता है उसके लिए सब बेस्ट है। और ये सब जैसे कई जगह घटना भी हुआ था, पहले हुआ था कि आग लग जाता था, ठीक है, कहीं पे जो है बैटरी पहले खत्म होता, कहीं पानी में खराब। लेकिन अब सब क्या है कि जैसे जैसे साल होते रहता है, टेक्नोलॉजी में क्या होता है, डेवलपमेंट होते रहता है, तो वो सब परेशानी को भी क्या कर लिया गया है, दूर कर लिया गया है। अब पानी में भी लेकर घुस जाओगे कुछ नहीं होगा, इतना सील उसमें लगा रहता है, पानी जा ही नहीं सकता उसमें। और कई जगह तुम लोग देखना ई व्हीकल का टेस्टिंग किया था, पानी के अंदर डुबा के निकाला जाता है गाड़ी को, कुछ नहीं होता, आदमी को विश्वास नहीं होता है। ये सब चीज जो है इसका एडवांटेज है, फायदा है ई व्हीकल चलाने का। ओला का ही बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी कंपनी का कोई भी गाड़ी चलाने का ये सब फायदा है। समझ गए अच्छे ना। जैसे टोटो, हम तो टोटो का शोरूम भी खोले थे,
तुम लोग को पता है नया टोटो का शोरूम भी खोले थे हम, ठीक है, इसलिए टोटो सबके बारे में ज्यादा जानकारी भी है। तो वहां पे क्या हुआ कि 1,10,000 रुपये पड़ता था, 1,10,000 रुपये सब पड़ता था, 10-20 रुपया इंश्योरेंस टैक्स वगैरह, और उसको बेचा जाता था 1,70,000, 1,80,000 में, सीधा सीधी एक टोटो पे 40 से 50,000 रुपया का बचत होता था। लेकिन इसके साथ साथ और भी काफी उसमें था, रेंट वगैरह था, स्टाफ वगैरह था, उस सब में खर्चा था बहुत, तो ये सब चीज, लेकिन वो सब चीजों में मन नहीं लगा, एकदम मजा नहीं आता था, दिन भर बैठे रहो इधर उधर करते रहो। चलो हम लोग कहाँ तक छोड़े थे बताओ, आगे बढ़ते हैं उससे। हाँ, तो जैन धर्म के क्या सब सिद्धांत हैं? अर्चना, जैन धर्म के क्या सब सिद्धांत हैं? देखें जरा कॉपी, स्टूडेंट नोट्स बनाई हो? कल संडे को क्या की तुम लोग? SSC-GD का फॉर्म भरी हो तुम? शाम को आना पढ़ने के लिए, मैथ रीजनिंग वहाँ पढ़ाया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाया जाएगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा तुम लोग से, यहाँ के बच्चा से। बात करते हैं वही 3 या 4 बजे। और दौड़ने गए थे तुम तीनों जी आज? तुम लोग कब होगा चिंता में, अभी तो SSC का फॉर्म तुम भरी हो ना, ठीक है, तुम्हारा भी कर रहे हैं, एक सर से यहाँ बात चल रहा है, उनको बुलाएंगे, और नहीं तो वो जब जो गांव के सब टीचर हैं उन सबको बुलाएंगे। टहलने गए थे? नितेश तुम नहीं गए थे? रवि तुम? ब्यूटी तुम गई थी? कहाँ गई थी? एग्रीकल्चर? अभी केवल टहलो, बोलो, एक्सरसाइज करो, स्ट्रेचिंग वगैरह करो, अभी देखो लोगों सबको। तुम लोग सुबह सुबह जो है जाता तो है लड़का सब, 3:30-4 बजे जाता है, बोला था तुम लोग को। तुम लोग भी दीपक जाना शुरू करो जी, ऐसे नहीं आ पाएगा नौकरी। लो निकालो, पूजा निकालो कॉपी, आगे जितना बताए थे। जैसे इसका बता दिए थे, अहिंसा का मतलब क्या होता है, सत्य का मतलब, अपरिग्रह का मतलब, अस्त्य का मतलब, ठीक है। जैसे लिखो, पहला लिखो त्रिरत्न, लिखो त्रिरत्न, हाँ इसमें भी त्रिरत्न है, और उसमें क्या है, त्रिपिटक है दीपक। हाँ, बुद्ध, संघ, धम्म और संघ, वो ऑप्शन देखना, लिखो, हाँ लिखो त्रिरत्न, लिखो त्रिरत्न, लिखो कर्म फल से मुक्ति के लिए, कर्म फल, हाँ उसी सिद्धांत में त्रिरत्न आ जाएगा, दर्शन आ जाएगा, कैवल्य आ जाएगा, ये सब चीज आ जाएगा, लिखना कर्म फल से मुक्ति के लिए, कर्म फल, कर्म फल से मुक्ति के लिए, कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुसरण आवश्यक है। कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुसरण आवश्यक है। कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुसरण आवश्यक है। उसके बाद आगे इसी में लिखो, ये निम्न है, 3 है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, त्रिरत्न कौन सा है दीपक? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है, ये निम्न लिखो, पहला लिखो
सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, ठीक है। इसके सामने लिखना वास्तविक ज्ञान, दर्शन, हाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका अर्चना वास्तविक ज्ञान, जिसको मूल रूप से सही ज्ञान का प्राप्ति हो गया, इसको बोलते हैं सम्यक दर्शन। उसके बाद देखो सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, ठीक है। इसका भावार्थ होता है सत्य में विश्वास, जिसको सत्य में विश्वास है, सत्य में विश्वास। उसके बाद देखो सम्यक आचरण, आचरण लिखो सुख दुख सुख दुख के प्रति समभाव, सुख दुख, सुख दुख के प्रति समभाव, समभाव होता है जो, अच्छा ना, सम भाव मतलब समान भाव। इसका मतलब क्या हुआ मिथुन, समभाव मतलब समान भाव, मतलब क्या हुआ शिवरानी, सुख में क्या है, ज्यादा ना खुश होना है, और दुख में क्या है, ना ज्यादा विचलित होना है। एगो गाना है ना कबीरा वाला, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई, और उसके बाद जब सुख में ही सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, ऐसे कुछ है ना। मतलब की बोले एकरा मतलब हमरा से मध्यम मार्ग पर चलना चाहिए। न सुख क्या है ज्यादा समय के लिए है, नहीं है, दुख भी क्या है ज्यादा समय के लिए है, इसीलिए मध्यम मार्ग, सुख भी हो तो भी क्या है अपना न्यूट्रल रहना है, दुख भी हो तो भी क्या है न्यूट्रल, मतलब सुख दुख से परे अगर हो जाओगे उसको सम्यक, ये त्रिरत्न सिद्धांत जैन में क्या किस नाम से जाना गया है, सम्यक, सम्यक आचरण के बारे में जाना गया है ना, सुख दुख में समभाव, यही है ना, ठीक है। अगला लिखो दर्शन, इसी में दर्शन है, दर्शन पॉइंट है, जैसे ये सब त्रिरत्न पॉइंट हुआ, उसका दर्शन है, दर्शन पॉइंट है। लिखना अनेकांतवाद, पूछेगा अनेकांतवाद सिद्धांत किसमें दिया गया है, तो इसी का दर्शन है अनेकांतवाद, इसी का पहला अनेकांतवाद। अगला लिखो स्यादवाद, अनेकांतवाद, स्यादवाद, ठीक है, स्यादवाद। और अगला है नवावाद, कैवल्य का क्या मतलब होता है नितेश, कैवल्य का मतलब सर्वोच्च ज्ञान, क्या होता है कैवल्य, ठीक है। अगला लिखो कैवल्य, कैवल्य पूछा जाएगा, कैवल्य का संबंध किस धर्म से है, जैन धर्म से। और कैवल्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आज दीपक फिर तुम पीछे बैठ गए जी, हैं काहे करते हो इसे बताओ। नीतीश को भी इस बार रहने दो, तुम लोग बिहार पुलिस बन गए हो, नीतीश को दरोगा बनने दो, ठीक है। तुम आगे बैठा करो कल से, नहीं तो अर्चना को कहना यहाँ पर आगे बैठा करो, ठीक। लिखो कैवल्य, लिखो जब जीव, लिखो जब जीव, हाँ कैवल्य का मतलब लिखते हैं जब जीव कर्म का सिद्धांत बिल्कुल समाप्त कर देता है, कर्म का सिद्धांत बिल्कुल समाप्त कर देता है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कैवल्य कराता है। अगला पॉइंट लिखना, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, अगला पॉइंट लिखना ब्यूटी, हो जाती है। कैवल्य का शाब्दिक अर्थ, अगला पॉइंट लिखना इसी में, कैवल्य का शाब्दिक अर्थ सर्वोच्च ज्ञान होता है, सर्वोच्च ज्ञान होता है, सर्वोच्च ज्ञान होता है। हाँ अगला पॉइंट लिखो, पॉइंट में कैवल्य में चल रहा है। महावीर जैन को, महावीर जैन को
कैवल्य की प्राप्ति के बाद महावीर जैन को कैवल्य की प्राप्ति के बाद केवलीन कहलाए। केवलीन कहलाए। केवलीन कहलाए। केवलीन कहलाए। इसी कारण उन्हें निम्न उपाधियां मिली। इसी कारण उन्हें निम्न उपाधियां मिली। जैसे इसमें लिखना पहला जीन। जीन मतलब क्या हुआ? जीन मतलब सामने लिखना विजेता। जीन मतलब विजेता। जीन मतलब विजेता। अर ओ होम रेफ। ये अर मतलब क्या हुआ? योग्य। अर्ह मतलब का मतलब है योग्य। और निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित। जो बंधन से मुक्त हो, बंधन रहित। बंधन से मुक्त या बंधन रहित। अगला अब लिखो एगो, ये जो है ना ये हो गया हम लोग का सिद्धांत देख लिए। अब हम लोग लिखो संलेखना। तुम लोग को पढ़ाया है ना संलेखना? क्या होता है दीपक संलेखना? रुको दीपक, शिवरानी क्या होता है संलेखना? कल शिवरानी कितना देर पढ़ी थी? हाँ? कल धुबिया टोला में गणेश चतुर्दशी वाला था, वहीं रात भर तुम थी ना? तब एको बार नहीं गए, काहे नहीं गए बताओ? देखे तुम लोग की एक दो हमको दोस्त सहेली सब दिखी थी, वहां पूरा बच्चा सब कार्यक्रम देख रहे थे। कल कितना घंटा पढ़ाई की? हाँ? कैसे होगा बताओ? तब तो फी तुम्हारा बढ़ा देंगे हम, बताओ। एक चीज क्या होता है नितेश, एक चीज मिथुन क्या होता है, जैसे हम ग्रुप में भी, तुम लोग तो ग्रुप में जुड़े हुए देखते होगे, हम कई बच्चा को कितना बार कह चुके हैं कि गांव के बच्चे के लिए निःशुल्क पढ़ाई का व्यवस्था करेंगे। क्योंकि क्या एसएससी जीडी निकलवाना है, बिहार पुलिस निकलवाना है, बिहार दरोगा। और अब क्या है कि हमको कई लोगों का सहयोग मिला। जब नया तुम अच्छा काम करने लगती हो तो क्या है, अच्छे लोगों के साथ भी मिलने लगता है ना। जब हम विचार रखे कि हम निःशुल्क पढ़ाना चाहते हैं, अपने जितना अनुभव है सब साझा करना, क्योंकि हम लोग के गाँव समाज में बहुत गरीब सब बच्चे होते हैं, ठीक है, जिसके गार्जियन उतना पढ़ाने के लिए बाहर नहीं भेज पाते हैं, या फिर वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसी सब बच्चों को देखते हुए, हित को देखते हुए, गार्जियन को देखते हुए एक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखे थे कि सब कोई आके फ्री में पढ़ो। लेकिन कई दिन से बोले कोई पढ़ने के लिए नहीं आता है नया, समझी? क्योंकि क्या है, फ्री का आदमी को मोल नहीं होता है, वही कुछ कर देंगे पैसा तो वो लगने लगेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कुछ से कुछ, कम से कम पे। इतना कम है, एक तरह से मान के लिए ये भी निःशुल्क है, लेकिन क्या है, देखो जब शुल्क लगता है तुम लोग से 300-400, तो लगता है कि नहीं भाई हमें पैसा देना चाहिए, पैसा देना, हमको पढ़ना चाहिए। हमको भी मन में लगता है कि नहीं पैसा लिए हैं, हमको पढ़ाना है, नहीं तो फिर हम भी अनडिसिप्लिन हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो दोनों दबाव दोनों प्रति रहता है, ठीक है। लेकिन शिवरानी अगर इस तरह से करोगे तो कैसे होगा बताओ? कैसे होगा कैवल्य की प्राप्ति, कैसे होगा जो है ना ज्ञान की प्राप्ति? अब बताओ, कल संडे था, संडे का मतलब क्या होता है? अपना काम करना, सब कुछ रिवीजन करना, घर बार करना। अब उसमें भी अर्चना नहीं पढ़ोगी तो हो पाएगा बताओ? केवल मेरे चाहने प्रयास करें तो हो पाएगा? तुम ही लोग का जीवन बेहतर होगा अगर पढ़ोगे तो। बताओ, जवाब नहीं दे पा रही हो। संलेखना कितना बार पढ़ा है दीपक? अर्चना, ये अर्चना बताओ क्या होता है संलेखना? ब्यूटी तुम बताओ, मुड़ी गोद क्या ब्यूटी? क्योंकि ब्यूटी कल पढ़ाई नहीं की है, दिन भर इधर किया, रात में सोशल मीडिया देखते हैं। चलाती हो, क्यों चलाती हो बताओ? बोले ना मोबाइल से दूर रहने के लिए। अभी एक साल तो रात सबको मोबाइल से दूर रहना चाहिए, ठीक है। तुम लोग का क्या है अभी लक्ष्य, क्या होना चाहिए? देखो इसका लक्ष्य देखो क्या है? क्या बोले हैं कल ही समझाने के, मोबाइल से तुम लोग को क्या रहना है पूजा? एक साल दूर रहना है, क्योंकि ये तुम लोग का एज क्या है, प्रोडक्टिव एज है, ठीक है। अभी तुम लोग ब्रह्मचर्य वाले जीवन में हो,
अभी सब चीज से मोह माया बंधन से दूर रहना है, तब निग्रंथ कहलाओगे, ठीक है, बंधन रहित, ठीक है, तब जिन कहलाओगे, तब क्या होगा, विजेता, तब अर्ह कहलाओगे, मतलब अर्ह मतलब क्या होता है, ठीक है, तब कैवल्य का, तब सच्चा ज्ञान का प्राप्त है। इसीलिए अभी मोबाइल वोबाइल छोड़ो, अभी टाइम लगाओ अपने पढ़ाई लिखाई पे केवल, ठीक है। अब बताओ, उधर से बताओ, क्या नाम है तुम्हारा, पूजा, बताओ संलेखना क्या होता है पूजा, चर्चा भी किए थे परसों, क्लास में चर्चा भी किए थे, बताओ क्या होता है चर्चा, वो होता है, हम एक दिन में ज्यादा पढ़ा देंगे उससे कुछ हो जाएगा, तुम लोग पुराना वाला याद ही नहीं है चीज, उससे क्या फायदा होगा, बताओ। संलेखना का मतलब क्या होता है आर्ची, तुम बताओ अंशु, ने अर्चना क्या होता है संलेखना का मतलब, इधर से साइमा, ये सब मूड़ी गोद लेता है, जिसको पता नहीं मूड़ी गोद, पता क्या होता है संलेखना, नेहा क्या होता है संलेखना, नितेश की होता है संलेखना, दीपक क्या होता है, मिथुन क्या होता है, देखो अब देखो इसको याद आ गया, तुम लोग को चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ाए थे ना, बताए थे, कितना बार चर्चा भी किए थे, इसीलिए उदाहरण क्यों देते हैं, नितेश का बाइक का उदाहरण क्यों दिए, ओला का उदाहरण क्यों दिए, क्योंकि ये सब सामने में है, जो हमको दिखता है उससे हम जल्दी से क्या कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, चीज को क्या होता है, जोड़ पाते हैं, नहीं तो कुछ उदाहरण दे देंगे समझ जाए, इसीलिए कभी भी उदाहरण के थ्रू पढ़ा करो, उससे क्या याद रहता है, जैसे इसको याद था कि अपने जो शरीर त्याग करने के लिए जो है भूख प्यास रहना, भूखे रहना, पानी त्याग देना, ये सब क्या है, उसके बाद शरीर को त्याग देना, यही संलग्न करता है, किस धर्म में, जैन धर्म है, तो इसी के बारे में लिखो थोड़ा सा, चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे ही किए थे, बताए थे कि गए थे श्रवण बेलगोला कर्नाटक, भद्रबाहु से दीक्षा लिए, तब जाकर यहाँ पे ये किए, लिखो संलेखना, हाँ पॉइंट अलग है ये, संलेखना क्या होता है जानना, देखो संलेखना का शाब्दिक अर्थ, संलेखना का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक कैसे होता है अर्चना, शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ अच्छाई का लेखा जोखा होता है, संलेखना का शाब्दिक अर्थ अच्छाई का लेखा जोखा होता है, ठीक है। हमको एक बात बताओ, जैसे साइमा है, ठीक है, उसके बाद नेहा है, जब तुम लोग वो करती होगे, कौन सा त्योहार था, ईद होता है जब भूखे प्यासे रहते हैं, हाँ रमजान होता है, रमजान में अभी महसूस करना, जब रमजान का त्योहार चलेगा, जब तुम लोग भूखे रहोगे प्यासे रहोगे, तो मन कितना साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, पाक साफ हो जाता है ना, उसमें अपने ईश्वर को याद करते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, तो उस समय तुम लोग को महसूस होता होगा, इसीलिए कहते हैं रमजान का महीना पाक महीना चलता होता है, इसमें होता है कि सभी अपने बुराइयों क्या करते हैं हम लोग ने, अपने सभी बुराई को एक एक करके खत्म करते चले जाते हैं, होता है ना, तो संलेखना वही जैन धर्म में कहा गया है कि जब तुम भूखे प्यासे रख के खुद पे अपने ध्यान पे केंद्रित करोगे, तब तुमको समझ में आएगा जीवन में हम क्या अच्छा किए, क्या खराब किए, ठीक है, उसके बाद तुमको महसूस होगा कि नहीं हम अच्छा काम किए, तो क्या है, तुम खुशी खुशी जो है दूसरे लोक में जा सकते हो, शरीर त्याग कर सकते हो। अगर लगे कि नहीं हम बहुत बुरा किए, गलत किए, तो तुम्हारे पास एक अवसर भी होता है अपने आप को बेहतर करने का, बढ़िया करने का, समाज के हित में, लोक हित में, लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ वैसा करने का, बढ़िया करने का। तो यही क्या होता है नितेश, इसको क्या बोलते हैं संलेखना को, अच्छाई का लेखा जोखा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अगला पॉइंट लिखो, संलेखना जैन धर्म में
जैन धर्म में प्राण त्याग के संदर्भ में आता है। प्राण त्याग, प्राण त्याग के संबंध में आता है। जिसमें 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 जैन धर्मावलंबी, जैन धर्मावलंबी मतलब क्या हुआ? धर्मावलंबी मतलब जैन धर्म को, नितेश, जैन धर्म को मानने वाला, जैन धर्मावलंबी, जैन धर्मावलंबी। जैन धर्मावलंबी भोजन पानी का त्याग कर देते हैं। और अंत में संलेखना के माध्यम से शरीर त्याग देते हैं। ठीक है, कल जो वो लिखा थे सत्य अहिंसा अपरिग्रह अस्ते ब्रह्मचर्य, ठीक है, ये पढ़ाए थे। इसको पांचों को मुख्य रूप से पांचों को जब मिलाते हैं नहीं, इसको क्या बोलते हैं? अनुव्रत सिद्धांत। क्या बोलते हैं मिथुन? अनुव्रत सिद्धांत। इसको ध्यान रखना, जहां लिखे हो ना वहां पे इसको ऐसे ऐसे कर देना। इस सब को पांचों को संयुक्त रूप से क्या बोला जाएगा? अनुव्रत सिद्धांत। चार गो, पांचवा कौन बोले थे? महावीर स्वामी बोले थे ना। ठीक है, ये पांचों को मिला के जो सिद्धांत होता है वह कहलाता है अनुव्रत सिद्धांत। तो क्या समझ गए आप? संलेखना पूछेंगे तो बता दोगे अर्चना क्या होता है? क्या होता है बताओ? क्या हुआ उधर से बताओ मिथुन। तो यही चीज हो गया। ठीक है, अगला इसमें पॉइंट लिखो। एक आता है कभी दिगंबर, तुम लोग देखे हो जी? दिगंबर श्वेतंबर क्या होता है? जैसे क्वेश्चन आ जाएगा अर्चना कि दिगंबर और श्वेतंबर का संबंध किस धर्म से है, तो क्या बोलोगे? क्या होता है दिगंबर, क्या होता है श्वेतंबर, बताओ। एकदम सही बात बोला। ठीक है, जैसे क्या हुआ था जैन धर्म का प्रचार प्रसार के समय, उस समय क्या है कि बहुत भयानक अकाल पड़ गया था। ठीक है, तो उसके बाद जो है भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जो है जैन धर्मावलंबी कहाँ चले गए थे? दक्षिण भारत। बेसिकली वहाँ दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार प्रचार भी इसी तरह से हुआ। जैसे तुम लोग पढ़े होगे कि औरंगजेब जो है जब दक्कन में युद्ध करने गया, ठीक है, तो दक्षिण भारत में भी क्या होगा? मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, तो वहां पे जाके उसका एक प्रतीक है, जैसे कि बीबी का मकबरा है ना औरंगाबाद, औरंगजेब द्वारा बनवाया गया है। तो दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार करने का श्रेय यहीं से औरंगजेब को जाता है। जब वो दक्षिण भारत का नीति अपनाया, दक्षिण भारत में मलिक अंबर के सहयोग से गया, तो वहां गया तो उसके साथ उसका धर्म भी गया। ठीक है, तो धार्मिक धर्मावलंबी सब में क्या हुआ? प्रचार प्रसार हुआ मुस्लिम धर्म का। उसी प्रकार से जब भद्रबाहु थे वो दक्षिण भारत जब गए तो क्या हुआ? जैन धर्म का दक्षिण भारत में भी प्रचार प्रसार हुआ। तो इनके नेतृत्व में जो दक्षिण भारत चले गए वो क्या कहलाए? वो कहलाए दिगंबर जैन। ठीक है, दिगंबर जैन मतलब क्या? ये कोई कपड़ा वस्त्र वगैरह धारण नहीं करते हैं। जैसे जैन धर्म, जैसे महायान, जैसे बौद्धयान में क्या पढ़े थे? महायान हीनयान पढ़े थे ना। दो भाग में डिवाइड हो गया और एक वज्रयान हो गया।
तो इसमें क्या था कि महायान में बड़े बड़े मूर्ति का पूजा किया जाता था, बड़े बड़े आडंबर का पूजा किया जाता था। उसी तरह से यहाँ पर क्या था, श्वेतांबर, जो लोग रहे मगध में रहे, उत्तर भारत में रहे, वो लोग वस्त्र पहन के रहने लगे, उजला उजला। जैन मुनि देखोगे दो प्रकार के होते हैं, कभी कभी तुम लोग टीवी में संस्कार चैनल में कुछ देखे होगे, एक तो उजला कपड़ा पहन के रहते हैं और एक एक रहते हैं बिना किसी कपड़े का रहते हैं, ठीक है, हल्का फुल्का कुछ कपड़े वस्त्र ढकने के लिए प्रयोग करते हैं। तो वो मुनि जो कपड़े रहते हैं व्हाइट पहने हैं वो क्या कहलाते हैं, श्वेतांबर जैन मुनि। और जो ऐसे रहते हैं बिना कपड़े के वो क्या कहलाते हैं, दिगंबर जैन मुनि। तो इसी के बारे में थोड़ा सा तुम लोग लिख लो। लेकिन एक चीज ये है, इसमें पूछा भी जाता है कि ये जो है ना, जो ये वाले ऋषि थे, जो जैन मुनि थे, ये 24वें तीर्थंकर, ये क्या बिना वस्त्र पहनने का सिद्धांत दिए थे, ठीक है। इसमें लिखो, इसको इस तरह से लिखो, जैन धर्म का प्रसार, ठीक है, जैन धर्म का प्रसार। देखो जैन धर्म के उपदेश के, जैन धर्म के उपदेश के, इसको वो क्या बोले हैं, इसको जब भी लिखना है इसको यहाँ से लिखना है। अब जब भी पढ़ोगे तुरंत दिख जाएगा ना, जैन धर्म का प्रसार। देखो जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, जैन धर्म के उपदेशों के, जैन धर्म के उपदेशों का, धर्म का नहीं उपदेश का, जैन धर्म के उपदेशों का प्रचार प्रसार के लिए, प्रचार प्रसार के लिए महावीर जैन ने, महावीर जैन ने अनुयायियों का संघ बनाया, महावीर जैन ने अनुयायियों का संघ बनाया, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित थे। क्या लिखे नीतीश, कहां तक पहुंचे, महावीर जैन ने अनुयायियों का संघ बनाया जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित थे। देखो हर एक धर्म में उपदेश दिया गया है, ठीक है, उपदेश दिया गया है। कई सारे धर्म है, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, पारसी धर्म है, सिख धर्म है, कई सारे, लेकिन सब में जो है ईश्वर को जो है ना माना गया, ईश्वर को माना गया। और सब में एक चीज कॉमन है, सब कर्म का सिद्धांत करता है। जैसे ये बताओ, कुरान में इकरा का शब्द है, ये क्या होता है बताओ तो, तुम लोग पढ़ी हो कुरान, क्या होता है इकरा, हाँ? हमको पढ़ के बताना, सुनाना, ठीक है। कई सारा सिद्धांत है, सब में कर्म का सिद्धांत का बोला गया है कि कर्म भाई करो, अच्छा कर्म करो। इसी में इकरा शब्द क्या गया है कि मानव की सेवा, ठीक है, लोगों की सेवा, समाज की सेवा, ये इसी से शुरू होता है कुरान। चल, तो इसमें क्या लिखे थे, स्त्री पुरुष दोनों को स्थान मिला है। अगला पॉइंट लिखो, कर्नाटक या दक्षिण भारत, दक्षिण भारत ब्रैकेट में कर्नाटक देखना, दक्षिण भारत ब्रैकेट में कर्नाटक, दक्षिण भारत ब्रैकेट में लिखो कर्नाटक, कर्नाटक में जैन धर्म का प्रसार, जैन धर्म का प्रसार मौर्य शासक, प्रसार मौर्य शासक, मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ब्रैकेट लिखना मिथुन, 322 से 298 ईसा पूर्व, 322 से 298 ईसा पूर्व ने किया था, ने किया था। अगला पॉइंट लिखो, ने किया था, अगला पॉइंट लिखना। अकाल के समय लिखो, अकाल के समय, अकाल के समय अनेक जैन मुनि, अनेक जैन मुनि
भद्रबाहु, भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले गए। भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले गए। दक्षिण भारत चले गए। शेष जैन मुनि स्थलबाहु के नेतृत्व में, शेष जैन मुनि, शेष जैन मुनि स्थलबाहु, स्थलबाहु के नेतृत्व में, स्थलबाहु के नेतृत्व में, स्थलबाहु के नेतृत्व में उत्तर भारत में ही मगध साम्राज्य में ही रह गए। स्थलबाहु के नेतृत्व में मगध साम्राज्य में ही रह गए। मगध साम्राज्य, साम्राज्य में ही रह गए। अगला पॉइंट लिखना, रह गए। अगला पॉइंट लिखो, जैन धर्म के, जैन धर्म के उपदेशों का, जैन धर्म के उपदेशों का संकलन करने के लिए, संकलन, संकलन करने के लिए संकलन करने के लिए पाटलिपुत्रा में, पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्र किसको बोलते हैं? पटना, आधुनिक पटना में एक सभा का आयोजन हुआ। पाटलिपुत्रा में एक सभा का आयोजन हुआ। सभा के ब्रैकेट में जगह है तो लिख दो परिषद, एक परिषद का आयोजन हुआ। अगला पॉइंट लिखना, पाटलिपुत्रा में परिषद के आयोजन के पश्चात, पाटलिपुत्र, हाँ क्या लिखे, एक सभा का आयोजन हुआ। अगला लिखो, पाटलिपुत्र में परिषद के आयोजन के पश्चात, पाटलिपुत्र में परिषद के आयोजन के पश्चात जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, तो ऐसे इसके बाद करना, लिखना जैन धर्म, इसके बाद ऐसे लिखना। ठीक है, दो भाग में विभाजित हुआ, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। ऊपर श्वेतांबर, इधर लिखना दिगंबर। ठीक है, उसके बाद लिखना वस्त्र धारण करने वाले, वस्त्र धारण करने वाले। ठीक है, उसके बाद निर्वस्त्र रहने वाले, रहने वाले। श्वेतांबर जो है ये रह गया मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य। और इधर दक्षिण भारत, दक्षिण भारत के जैन, दक्षिण भारत के जैन मुनि। ठीक है, के जैन, दक्षिण भारत के जैन मुनि। और उसके बाद एक और पॉइंट बचा हुआ है, इधर लिख देना, कौन था? स्थल बाहु, बाहु। और इधर कौन था? भद्रबाहु। अच्छा, कहाँ तक लिखा है? तो लिखवाते हैं, यही चीज है। तो क्या सब लिखी थी? वस्त्र धारण करने वाले क्या कहलाए, और जो निर्वस्त्र रहने वाले वो क्या कहलाए? दिगंबर। तुमने लिख दो, समझ के लिख लोगी। और ये इसमें कौन से श्वेतांबर जो मुनि हुए, कौन से हुए? जो मगध साम्राज्य में रहने वाले जो है जैन मुनि। हाँ, दक्षिण भारत के जैन मुनि।
और एक बोलना स्थल बाहु, एक बोलना बाहु भद्र। ये श्वेतांबर के निजरा स्थल बाहु के नेतृत्व में, और ये बाहु भद्र के नेतृत्व में, बाहु भद्र के नेतृत्व में। इतना सा लिखिए तुम लोग, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग कल चलते हैं, हम थोड़ा सा रिवीजन कर लो। देखें पहले मिथुन जरा कॉपी समझाते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसा कैसा बनेगा, कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से। बाहुभद्र था, खैर याद रह जाएगा। देखें, देखो इसमें शिवरानी हम लोग जो पढ़ते हैं, पढ़ तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन इसमें किस टाइप का क्वेश्चन है ये भी हर चीज जानना जरूरी है ना, क्योंकि अंतिम रूप से तुमको क्या करना है, क्वेश्चन को सही करना है ना। कितना ही पढ़ लो, क्वेश्चन सही नहीं हो पा रहा इसका कोई मतलब हुआ, कोई मतलब नहीं हुआ। इसलिए हम लोग पढ़ो तो उससे देखो कैसे कैसे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे यहाँ से अभी पढ़ाएं, जैसे कहेगा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण का सिद्धांत किस धर्म से लिया गया है, जैन धर्म से। कहेगा कि वास्तविक सम्यक, मैचिंग करने दे देगा कि वास्तविक ज्ञान का क्या होता है, सम्यक दर्शन। कहेगा कि सत्य में विश्वास, इसका क्या होता है तत्व, सम्यक ज्ञान। कहेगा सुख दुख के प्रति समभाव, इसको क्या बोलते हैं, सम्यक आचरण। तो दो टाइप का क्वेश्चन यहाँ बन गया, त्रिरत्न का यहाँ पर सिद्धांत है। उसके बाद कहेगा कि अनेकांतवाद, स्यादवाद, नवादवाद, ये सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, किस धर्म में उल्लेखित है, अनेकांतवाद समझ गया ना, स्यादवाद, नववाद, ये सब भी है। अच्छा, कैवल्य का मतलब क्या होता है, जब जो है कर्म का सिद्धांत या कर्म का सिद्धांत का समापन होता है, तब क्या होता है, आदमी जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो बोलते हैं क्या है, कैवल्य। लेकिन उसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, सर्वोच्च ज्ञान। और महावीर जैन को कैवल्य की प्राप्ति के बाद क्या कहला है, वो कैवलिन, उसी कारण उनको उपाधि मिला, मतलब जिन, जिन का मतलब विजेता, अर्घ का मतलब योग, निर्ग्रंथ का मतलब बंधनहीन। कहेगा जिन, अर्घ, निग्रंथ, ये सब क्या किस धर्म में उल्लेखित है, जैन धर्म में। कहेगा अर्घ का क्या मतलब होता है, योग्य, जिन का मतलब विजेता, निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन। कहेगा सल्लेखना का प्रयोग किस धर्म में किया गया है, जैन धर्म में। सल्लेखना होता क्या है बेसिकली अर्चना, शिवरानी क्या होता है सल्लेखना, अन्न पानी का त्याग देना, और अच्छाई का क्या होता है, लेखा जोखा, जिसका होता है शाब्दिक अर्थ। तो वो होता है इसी रूप में। जब तुम लोग वही बोलते हैं ना, सब आदमी ए टू जेड, देखो सबको एक ना एक दिन तो जाना है, तो अटल सत्य है ना। जब आदमी मृत्यु सैया पे रहता है अंतिम अवस्था में, तो उसको यही सब याद आता है, जीवन में ये काम बहुत गलत किए, ये काम बहुत खराब किए, ये काम सही नहीं किए। इसीलिए जो उस समय तुमको क्या है, कुछ नहीं कर पाओगे, तुम चाह के भी नहीं कर पाओगे। इससे बेहतर क्या है मिथुन, अभी से अच्छा करो, बढ़िया करो, ठीक है। अगर मतलब क्या है, अंधकार है तो क्या है, उजाला भी है, बुराई है तो क्या है, अच्छाई भी है, दुख है तो क्या है, सुख भी है, ठीक है। तो इस दुनिया में सब तरह का लोग है, अच्छा भी है, कुछ क्या है खराब भी है, कोई बुरा भी है तो क्या है बढ़िया भी है, सब तरह का लोग है। लेकिन अच्छाई के साथ चलोगे तो क्या होगा, तुमको अंदर से खुशी मिलेगा, अंदर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लेकिन नहीं कुछ किए हैं। तो यही होता है कि अंतिम में जब आदमी संलेखना, जब जीवन का लेखा जोखा कर रहा होता है, तब उसको समझ में आता है कि नहीं सही नहीं किए, गलत किए, उसके साथ ये कर दिए, वो कर दिए। तो इसीलिए जो है कहा जाता है कि जो है जीवन में हमेशा अच्छा करना चाहिए, बढ़िया करना चाहिए। अगर मौका मिला अच्छा करने का, खराब करने का, तो कौन सा चुनोगी, कौन है जी, अच्छा पूजा की फ्रेंड है, उसको बैठा, उसको पढ़ाते हैं। आओ बैठो, क्या नाम है तुम्हारा, आओ बैठो 2 मिनट, बैठो 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 बैठो, क्या नाम है तुम्हारा, हाँ रिमी, बैठो, पहले धूप से आइयो, पहले बैठो 2 मिनट, उसके बाद जाना। ज्यादा उसी को काम है, रूबी तुम किस लिए तैयारी करते हो रिमी,
इंटर में हो तुम्हारा हाइट तो बहुत बढ़िया है, बिहार पुलिस बनोगी? हाँ, एसएससी जीटी का तो 10th लेवल पे ही होता है ना दीपक? हाँ हाँ, 10th लेवल पे है तो 10th लेवल पे है ना। रिमी, एक फॉर्म आया एसएससी जीटी का, कौन सा फॉर्म आया है? मोबाइल है तुम्हारे पास? तुम जाके घर में सर्च करना, उसके बाद पूजा के माध्यम से हमको करना। एक होता है एसएससी जीटी, इसको बोलते हैं सामान्य तौर पे। इसमें क्या होता है, एक होता है सैनिक। तुम लोग इंग्लिश, तुम्हारा भी घर है, तुम्हारा भी घर इंग्लिश है। इंग्लिश में देखिए आर्मी से पहले बहुत लोग थे, है ना, आर्मी से। उसके बाद बिहार पुलिस से भी या पुलिस सेवा में बहुत लोग हैं। तो एक होता है सैनिक होता है, एक होता है अर्ध सैनिक। 2 मिनट बैठो, उसके बाद जाना। इतना कम इसको जरूरी होता है तो पहले धरपड़ धरपड़ नहीं करते। ये होता है सैनिक, ये तो आर्मी होता है जो सेना में जाता है। जो अर्ध सैनिक होता है आर्मी के प्रकार का होता है, लेकिन आधा सेना होता है आधा सिविलियन होता है। इसी में जो कांस्टेबल रैंक का जो होता है, या फिर क्या होता है, जो मतलब पुलिस रैंक का कांस्टेबल रैंक का जो भर्ती होता है, इसी को बोलते हैं एसएससी जीडी के अंतर्गत होता है। और अभी फॉर्म निकला है कितना, 40,000 से ज्यादा। तुम्हारा भी हाइट पुर जाएगा, तुम्हारा भी हाइट पुर जाएगा। तुम दोनों क्या करोगे, एसएससी जीडी का फॉर्म भर दोगे, ठीक है। उसमें क्या है, सिलेक्शन का चांसेस, क्योंकि लड़की लोग तो ऐसे छटा जाती है। क्यों छटा जाती है? क्योंकि लड़की का हाइट ही नहीं फुरता है। और तुम लोग को गॉड गिफ्टेड है हाइट, तुम लोग को भगवान से मिला हुआ है गॉड की तरफ से गिफ्ट हाइट के रूप में। इसलिए क्या करोगे, एसएससी जीडी का फॉर्म भर देना, 10th लेवल पे ही होता है। एग्जाम देना, करने का मन हो करना, नहीं करने का मन नहीं करना। सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वैसे बिहार में हो तो लड़कियों को 35% रिजर्वेशन है, तो सिलेक्शन लड़कियों का सबका हो ही जाएगा आज न कल, ठीक है। तो एग्जाम देना, मन करेगा ज्वाइन करने का करना, मन करेगा नहीं करना, ठीक है। जाओ पूजा तब। और तुम्हारी पूजा जो सब फ्रेंड है, लंबी लंबी जो सब फ्रेंड है, उस सबको लेके आओ। उस सबका देखो किसका मोबाइल गिर गया, कौन मोबाइल रखी थी, उसको उठाओ। उस सबको एसएससी जीटी का तैयारी करवाएंगे, ठीक है। वो जो उस दिन यहाँ पर आए थे ना, एक सौरभ भैया या सौरभ सर जो बोलो, उनका एसएससी जीटी अभी क्लियर हुआ है।